तो वेलकम बैक टू लखनऊ वाला नवाब चैनल। जैसा कि इससे पहले के व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि पहला दिन हम लोगों का कैसे गुज़रा और शिकारा पे हम लोगों ने गुजारा। शिकारा पे हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और उसके बाद अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट की। उसके बाद ये हमारा आज दूसरा दिन है। तो हमारे पैकेज में आज था कि हम लोगों को पहलगाम जाना है। पहलगाम में एक रात का स्टे है और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हम लोग को पहलगाम में और भी जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे जाना था। तो हम लोग पहलगाम की तरफ निकल चुके हैं और जाते टाइम हम लोग को ड्राइवर को एप्पल वैली दिखाते हुए जाना था। तो ड्राइवर ने यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा धोखा दिया और एप्पल वैली कहा कि लौटते वक्त दिखाएंगे आपको वापस जब आप श्रीनगर आएंगे। तो हम लोगों ने ठीक है चलो लौटते में देख लेंगे। तो हम लोग इसी तरह ड्राइवर के साथ उसकी बातों में आ गए और फिर हम लोग जो है पहलगाम की तरफ आगे बढ़ते चले गए। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये है बजरंगी भाईजान में, यहाँ शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा ख़वाली यहाँ पर शूट की गई थी। ये वही जगह है, बीच रास्ते में पड़ती है। पहलगाम जाते वक्त बहुत ही अच्छे व्यू हैं, पूरे कश्मीर में अच्छे व्यू हैं। आप कहीं पर भी जाएं तो पहाड़ हैं, नीचे झरने दिख रहे हैं, खूबसूरत रोड, हरियाली है, यही सब है और बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर। जैसे मैंने पहले व्लॉग में भी आपको कहा था कि ड्राइवर से होशियार रहें, वो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, तो उससे उसके झांसे में मत आए। आप अपने हिसाब से उसको चलाएं, बातें करें उससे, जो भी है अपने हिसाब से चलाएं, वरना इन लोगों का कमीशन हर जगह सेट रहता है। आपको कहीं पे भी रोक सकते हैं और आपको बोलेंगे कि मेरा कमीशन यहाँ पे सेट नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कमीशन सेट होता है और क़रीब तिगुनी चौगुनी कीमत और ज़्यादा पर ये जो भी आपको सामान दिलाएंगे वो तिगुनी चौगुनी कीमत पर दिलाएंगे। तो यहाँ पे बचें। और हम लोग का बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा पहलगाम के होटल में। तो मैंने गूगल पे जाकर रिव्यू भी दिया उस पर। क्या था वहाँ पे, टॉयलेट टूटा हुआ था और पानी भी गर्म नहीं आ रहा था, क्योंकि रात का टेम्परेचर पहलगाम का काफ़ी हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि रास्ते में जो जो व्यू दिख रहे थे अच्छे अच्छे, तो वो कैमरे में मैं कैद करता जा रहा था, कैप्चर करता जा रहा था। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के बहुत क़रीब हैं।
और ये तकरीबन हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही गए हैं। और ये हमारा ये होटल है। लोकेशन बहुत अच्छी थी, होटल भी अच्छा था, लेकिन अंदर जब पहुंचे हैं तो होटल, उन्होंने जो हम लोग को रूम दिया था होटल वालों ने, तो जो बुकिंग की थी वो सिंगल रूम था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे हैं तो उन्होंने ज्वाइंट रूम दिया। यानी उस दिन होटल किस्मत थी कि खाली था, वरना एक कपल कोई और आके उस रूम में शेयर करना पड़ता हम लोगों को। तो इस पे मैंने अपने जिससे मैंने पैकेज लिया था उससे मैंने कंप्लेंट भी की। तो बहरहाल अब रात में कहाँ कोई सुनने वाला, और वो श्रीनगर में बैठा है, मैं इधर। तो मैंने इसके रिव्यू बहुत जो मैंने महसूस किया वो रिव्यू दिया, और एक बार नहीं कई बार दिया, आप देख सकते हैं जाके गूगल पे। और मैंने ही नहीं दिए, और भी लोगों ने इस होटल के रिव्यू बहुत ख़राब दिए, क्योंकि टेम्परेचर जब रात में ज़्यादा होता है तो ये अपना ब्लोवर बंद कर देते हैं। मैं क़रीब 4 बार ऊपर से नीचे आया रिसेप्शन पे, और मैंने बोला कि इसको ऑन करो, ठंड हो रही है, बच्चा साथ में है। तो उसने एक बार ऑन किया, फिर बंद कर दिया, फिर 3 बार मैं कहता रहा तो कोई नहीं मिला। और ये खाना रात का हम लोग का था। खाने में भी ये था कि खाना बहुत टेस्टी था, खाने में कोई किसी तरह की शिकायत नहीं थी, लेकिन खाना खाते वक्त एक आदमी आपके सर पे खड़ा रहता है, जो रिव्यू में गूगल पे कई लोगों ने बात कही है। अब क्या पता उसको टिप तो चाहिए ही होती है सबको, टिप के लिए खड़ा रहता है या क्या है। तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा। और खाना अच्छा था, बस थोड़ा ये रिसेप्शन रात भर खाली रहता है। एक बार मैं आया था तो मिला, बाकी वो खाली रहता है, कुछ हो जाए तो पता नहीं क्या हो, ऊपर वाले के भरोसे। तो एक नाइट स्टे करने के बाद अब हम लोग, आज का जो दिन था, हम लोग को आरू वैली जाना था, बेताब वैली जाना था, और पास में एक और स्विट्ज़रलैंड, ये लोग कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे जाना था। लेकिन हम लोग सिर्फ आरू वैली गए, और आरू वैली के बाद हम लोग बेताब वैली गए। और यहाँ पे एक ये भी चक्कर है कि ये जो हम लोग को कार लाती है तो ये वहाँ पे आगे नहीं जाती है। इन लोगों का कुछ रूल्स है, गुटबंदी है, क्या है, एरिया बंदी कह लिए, कि यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते। तो हम लोग को इसने एक पॉइंट पे ड्रॉप किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को या तो घोड़े हम लोग करें, घोड़े पे ये लोग ले जाते हैं, या आप वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, वहाँ जाकर आप कैब किए या जो भी है, शेयरिंग टैक्सी भी मिलती है। तो हम लोग तो इतना आइडिया नहीं था, जब हम लोग पहुँचे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़े करे जाएं या कुछ या कैब की जाए। तो एकदम समझ में, थोड़ी देर हम लोगों ने कूल होके वहाँ पे थोड़ा इधर उधर देखा, थोड़ा आगे बढ़े, आगे जाके देखा तो हम लोग को एक जगह पर जाकर एक टैक्सी स्टैंड मिला। तो यहाँ जो घोड़े वाले हैं बहुत ही बदतमीज़ टाइप के हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये आपको अगर 1000 रुपये लेना है तो वो शुरुआत करते हैं 7000 से, फिर 6000, 5000, 3000, 2000 करते करते वो 1 पे आते हैं। तो ये बार्गेनिंग करना है आपको वहाँ पे, और ज़्यादा बहस नहीं करनी, क्योंकि बहुत बदतमीज़ होते हैं। पूरा ग्रुप बाजी होती है वहाँ पे, ग्रुप बंदी होती है। तो अगर नहीं है तो फिर आप अपना आगे बढ़ जाएं। टैक्सी स्टैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग टैक्सी स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पर हम लोगों ने रेट लिस्ट देखी, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आगे रेट लिस्ट लगी हुई है राइट हैंड पे, ये सामने रेट लिस्ट नज़र आ रही है। इस पे सब दिया हुआ है, कहाँ कहाँ जिधर जाना है, आरू वैली जाना है, बेताब वैली जाना है या और भी जगह जाना है, तो उसके प्राइस लिखे हुए हैं कि किस तरह इनोवा चाहिए, ज़ाइलो चाहिए, टवेरा चाहिए। तो लकीली हम लोग यहाँ पे खड़े देख ही रहे थे, तो एक कपल जो है, एक कपल को भी आरू वैली जाना था और बेताब वैली जाना था। तो उसने हमसे बात की, हम लोग भी राज़ी हो गए। तो जो टैक्सी हम लोग को, मुझे इस वक्त रेट नहीं याद है, तो अंदाज़न 3000 पड़ने वाली थी, तो वो 1500 पे, शायद 1500 पे हम लोग को पड़ गई।
तो ये अच्छा सौदा रहा। तो इसी तरह आप लोग शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हैं। और जो ड्राइवर था, ये ड्राइवर बहुत अच्छा था, इसने हम लोग की भरपूर मदद की है। ये ड्राइवर ने जब हम लोग आरू वैली गए, इसने बताया कि आपके पास 1 घंटा है, आप यहाँ पे 1 घंटा एंजॉय किए। तो हम लोग जो हैं पहले आ गए, थोड़ा सा वापस आ गए। तो उसने हम लोग को कहा कि आप लोग 15 मिनट पहले आ गए, आप 15 मिनट बेताब वैली में एक्स्ट्रा रुक सकते हैं और 5 मिनट में और दे रहा हूँ, 20 मिनट्स आपको जो है आप रुकिए। उसने कहीं पे मतलब जैसे कमीशन बेस होता है वो कुछ उसने नहीं किया, बहुत सीधा इंसान था। उसने बहुत हेल्प की हम लोग की। जब हम लोग वापस आए तो उसने हम लोग को बताया कि इस जगह से, इस पॉइंट से ये पकड़ें, ये टैक्सी पकड़ें, आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी, ये शेयरिंग है। तो इस तरह के भी ड्राइवर होते हैं। देखिए वही है, 100 में 2-3 मिल जाते हैं इस तरह के। तो हम लोग आरू वैली से बेताब वैली गए। बेताब वैली के व्लॉग हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो हम लोग वापस आइए, वापस टैक्सी स्टैंड पे आ गए। उस ड्राइवर ने हम लोग को बताया था यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। और इस तरह आज का दिन यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बेताब वैली दिखाएंगे कि बेताब वैली में क्या क्या वहाँ पे सीनरीज़ है। और जब हम लोग वापस आए तो उस दिन श्रीनगर में, बल्कि पूरे इंडिया में सूरज ग्रहण था। तो ये हम लोग को अपने रूम से हम लोगों ने श्रीनगर में सूरज ग्रहण देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।